नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। बागी अरकान पार्लियामेंट को कुल जमाती मीटिंग में अलग मदऊ किए जाने के खिलाफ अपोजिशन का अलामती वॉकआउट। कहा मोदी हुकूमत शरंगेजी कर रही है। कुल जमाती मीटिंग अच्छे माहौल में भी पार्लियामेंट चलाने में अपोजिशन ने ताउन की। जीजू ने किया अपील। कल पीर से होगा मानसून सेशन का आगाज। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए, राहुल गांधी का मुतालबा। मोदी की खामोशी को करार दिया अफसोसनाक। बीजेपी के राज में बदतरीन अनारकी, अभिषेक बनर्जी का इल्जाम। बुलडोजर के बिलावजह इस्तेमाल को करार दिया तशवीशनाक। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश से तबाही, पहुंच में 10 अफराद जाँ बहक। राजौरी में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल, बेशतर इलाके पानी में डूबे। नहीं सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल मरकजी हुकूमत की जानिब से इतवार को बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग से अपोजिशन जमातों के लीडरान ने कुछ देर के लिए अलामती वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने मामला ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के ग्रुप NCPI को मीटिंग में मदऊ किए जाने की मुखालिफत में मीटिंग से वॉकआउट किया गया। बाद में तमाम अपोजिशन लीडरान मीटिंग में वापस आ गए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, तमाम अपोजिशन जमातों ने चंद मिनटों के लिए कुल जमाती मीटिंग से वॉकआउट किया। ये मोदी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज था, जिसमें लोकसभा स्पीकर के पास हतमी फैसला ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद तृणमूल के 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए बने NCPI की मीटिंग में बुलाया गया। Hello, excuse me. Please. Yes. Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. Thank all the opposition And we thank all our opposition parties. Same is the case of Shiv Sena. In the case of Shiv Sena, there is no such term as affiliation. The Honourable Speaker has written affiliation is granted to them. Where is that term in the books of law? The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way. We all support that. We all support. Yeah, thank you, sir. Thank you. Sir. Support है. आप बोलने चाहते हैं आम आदमी पार्टी? Yes, let me speak. I am from Aam Aadmi Party. In our case, out of 10 MPs of the Rajya Sabha, 7 has been hijacked, and our petition for the to decide whether this is valid or not, that is pending. In spite of this fact, they have been allotted independent separate seat in the Rajya Sabha and has been taken away from. This is a mere hijack and murder of the democracy. देखिए, जिस तरह संविधान को अवहेलना करके TMC के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। अभी पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं,
how they can do it. In our case also decision is pending. मैंने तीनों नाम लिए. डिसीजन इज पेंडिंग. बिना डिसीजन लिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ. पार्लियामेंट के मानसून सेशन से पहले इतवार को मुनक़िद कुल जमाती इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाने में ताउन की अपील करते हुए यकीन दिलाया कि उनके तमाम मसाइल पर बहस करानी चाहिए और सेशन के दौरान लाए जाने वाले बिलों की मालूमात भी अपोजिशन जमातों को पहले से दी जाएगी. तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नामा निगारों को बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग अच्छे और खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने अपने तजावीज़ और ख्यालात रखे. हुकूमत ने तमाम तजावीज़ को संजीदगी से सुना है और इन पर गौर किया है. इन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में हर पार्टी को अपनी बात रखने की मुकम्मल आज़ादी है और हुकूमत चाहती है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई हमवार तरीके से चलाई जाए. संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी. आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है. हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें. पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे. पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा. हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें. कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं. और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था. हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है. लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले. ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं. पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है. इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने. हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है. इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मानसून सत्र है, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं. इसमें सब सहयोग करें. अगर विरोध भी करना है तो बातों के ज़रिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें. और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे. कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से श्री राम मंदिर में अक़ीदतमंदों की जानिब से दिए गए चढ़ावे में चोरी के मामले की फौरी तौर पर आज़ादाना इंक्वायरी कराए और पूरा हिसाब किताब आम करने और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है. राहुल गांधी ने इतवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा, श्री राम मंदिर में करोड़ों अक़ीदतमंदों ने अपनी अक़ीदत के साथ अपनी कमाई पेश की, लेकिन वहाँ होने वाली चंदा चोरी अब किसी से छुपी नहीं है. ट्रस्ट के हर रुकन का इंतखाब मरकज़ी हुकूमत ने किया था, इसलिए इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी नाकाबिल कबूल है. इन्होंने मोदी से अपील की कि इस मामले की फौरी आज़ादाना तहक़ीक़ात कराई जाएँ, ट्रस्ट का पूरा हिसाब किताब पब्लिक किया जाए और कसूरवारों को कानून के कटहरे में लाया जाए. राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत की साख अब इस कार्रवाई पर मुनहसिर है. सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 यूरोपीय ममालिक के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई. वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी इत्तलात के मुताबिक सर जमहूरिया मुर्मू इतवार की सुबह राजधानी नई दिल्ली से रवाना हुई. वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सर जमहूरिया के इस दौरे से उन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी. वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जमहूरिया मालदोवा, जमहूरिया शुमाली मकदूनिया, रोमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हुई. ये किसी भी हिंदुस्तानी सदर जमहूरिया का मालदोवा और शुमाली मकदूनिया का पहला दौरा है, जबकि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में रोमानिया का किसी हिंदुस्तानी सदर जमहूरिया का
पहला दौरा है। इस दौरे से इन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने उनका ऑफिस तोड़कर वहां रखा सामान और दस्तावेजात हटा दिए, जबकि मामला अभी कलकत्ता हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। मिस्टर बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इतवार को एक पोस्ट में दावा किया कि नाम नेहाद बुलडोज़र से तोड़फोड़ की इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत को नज़रअंदाज किया गया और ये रियासत में पहली अनारकी की मिसाल है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमतला में इनके लोक सभा हल्के के ऑफिस को कानून की खिलाफवर्जी करते हुए तोड़ा गया। আপনারা বিজেপির কথায় ঘোষণা করে দিচ্ছেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পার্টি অফিসটা বেআইনি, অবৈধ। সে নথি আমার কাছে রয়েছে এবং 4 তারিখ ফল বেরোনোর পরে 3 দিন 4 দিনের মধ্যে, খুব সম্ভবত 7 তারিখ বা 8 তারিখ, সে অফিসে আক্রমণ চালানো হয়। বিজেপির দুষ্কৃতীরা, গুন্ডারা, জল্লাদরা আক্রমণ করে। আমি পরের দিন হাইকোর্টে একটা রিট ফাইল করি। এই পার্টি অফিস পার্টির নামে রেন্ট করা রয়েছে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নামে। প্রায় 2 মাস ধরে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। রিট ফাইল করা হয়েছে হাইকোর্টে, মামলা বিচারাধীন অবস্থায় তারা বুলডোজার নিয়ে এসে পার্টি অফিস ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। যারা আনন্দে মেতেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ভাঙা হচ্ছে বলে, আর যারা বলছেন অবৈধ, 15 তারিখ হিয়ারিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানেও আমাদের প্রতিনিধিরা গেছিল এবং কিসের বেসিসে কমপ্লেনটা ফাইল হয়েছে, কমপ্লেনের একটা কপি চাওয়া হয়েছিল, সেই কমপ্লেনের কপি জেলা প্রশাসন দিতে পারেনি। এই গত 15 তারিখের কথা বলছি, আজ থেকে 2 দিন আগে। আজকে 18 তারিখ। 2 দিনের মধ্যে একদম একতলা দুতলা বুলডোজার দিয়ে প্রায় ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানে খালি জেলা প্রশাসনের লোক নয়, মানে পুলিশ বা বিডিও বা বিএলআরও, খালি সরকারি আধিকারিক নয়, বিজেপির নেতারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে গেরুয়া ফেট্টি মাথায় বেঁধে, গেরুয়া উত্তরীয় পরে, মুখ ঢেকে সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। जम्मू कश्मीर में मुसलसल और शदीद बारिश के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मची है। ज़िला पूंछ में अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 10 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जबकि मुतादिद अफराद के लापता होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा बरकरार है और इमदादी और बचाव कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में आइंदा चंद रोज़ तक शदीद बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात से ख़बरदार किया है। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की और दरियाओं, नदी और नालों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश के ज़िले चंबा में भी शदीद बारिश के नतीजे में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया। राजौरी ज़िले में मुसलसल तेज़ बारिश के बाद सैलाब आ गया। दरिया का पानी तुग़यानी पर है, जिसके बाद कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया है और आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुखावी लोगों में तशवीश बढ़ गई है और ज़िला इंतज़ामिया ने एहतियात बरतने की अपील की है। शदीद बारिश की वजह से अचानक आने वाले सैलाब के बाद धरल नदी में पानी का बहाव ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से न्यू बस स्टैंड बेला के इलाके में पानी फैल गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और पार्किंग एरिया में सैलाब का पानी दाखिल होने की वजह से बस स्टैंड भी खड़ी कई गाड़ियाँ डूब गईं। वार्ड मंडल और यहाँ काउंसलर इस वार्ड से एक्स काउंसलर, ये पुलिस तो हमारी जो थी 8 बजे से ही लगी हुई थी लोगों को बाहर निकालने के लिए। तो रात को 2 बजे 10 मिनट पे ये पानी आया, तो मैं 2:30 बजे आया, 2:10 पे मैं उठे तो मैंने लोगों को बाहर निकाला जितनी भी कोशिश मेरे से हो सकती थी। तो नुकसान काफ़ी हुआ, अभी तो सुबह ही पता चलेगा। तो अभी सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हैं, हम लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शुक्रगुजार हैं। कहीं पे लोग फंसे हुए थे तो मैंने डीसी साहब से भी बात की है फ़ोन पे कि अगर चापर का इंतजाम हो जाए कि लोग वहाँ से निकल सके, तो वो भी कर रहे हैं कि बारिश का मौसम है, तो इसलिए हम। कैसे हालात बने हुए सर? हालात देखो, अब इतना हुआ है कि सदमे में चले गए। यहाँ पानी 1992 में सबसे बड़ा फ्लड आया, तब भी इधर पानी नहीं पहुँचा ये लोगों के झुग्गियों में, लोगों के घरों में। तो 2014 में फ्लड आया, जितना आज जो आया इतना आज तक कभी फ्लड नहीं, मैंने नहीं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। बागी अरकान पार्लियामेंट को कुल जमाती मीटिंग में अलग मदऊ किए जाने के खिलाफ अपोजिशन का अलामती वॉकआउट, कहा मोदी हुकूमत शरंगेजी कर रही है।
कुल जमाती मीटिंग अच्छे माहौल में भी पार्लियामेंट चलाने में अपोजिशन ने ताउन की। जीजू ने किया अपील। कल पीर से होगा मानसून सेशन का आगाज। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की आजादाना इंक्वायरी करवाई जाए, राहुल गांधी का मुतालबा। मोदी की खामोशी को करार दिया अफसोसनाक। बीजेपी के राज में बदतरीन अनाथ, अभिषेक बनर्जी का इल्जाम। बुलडोजर के बिलावजह इस्तेमाल को करार दिया तशवीशनाक। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश से तबाही, पहुंच में 10 अफराद जाँ बहा। राजौरी में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल, बेशतर इलाके पानी में डूबे। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।